ఒలింపిక్స్లో మొన్న జరిగిన మొదటి 20 దేశాలలో కాదు, భారతదేశం యొక్క స్థానం 71. మరి ప్రపంచంతోనే పోటీ పడాలనుకుంటున్న భారతదేశం క్రీడలలో ఒలింపిక్స్ 71వ స్థానము ఒలింపిక్స్లో అంటే మనందరం వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళే కాదు, ఇక్కడున్న క్రీడాకారులు, క్రీడా అభిమానులు అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. అందుకే సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ నేను విజిట్ చేసిన. ఒలింపిక్స్లో 32 గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొస్తే 16 గోల్డ్ మెడల్ ఓన్లీ సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో క్రీడాకారులు సాధించడం జరిగింది. ఆ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ హార్డ్లీ ద క్యాంపస్ ఈజ్ ఓన్లీ 30 acres. One of the girl I have met, she has achieved 3 gold medals in archery. ఒక అమ్మాయి ఒక యూనివర్సిటీలో 3 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధిస్తే భారతదేశం మొత్తం కలిసి ఒక గోల్డ్ మెడల్ సాధించలేకపోయినాం. నిజంగా మనందరం ఆలోచన చేయాలి. అందుకే దేశంలో నూతన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి. దేశం అభివృద్ధి చెందాలి. ఒక బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతున్న ఈ దేశం ఒక బలమైన క్రీడలకు వేదిక కావాలి అని మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసింది. అందుకే మా విజన్ డాక్యుమెంట్ తెలంగాణ రైజింగ్ 2047లో స్పోర్ట్స్ పాలసీ కూడా ఒక చాప్టర్ పెట్టి ఈరోజు సమాజంలో సక్సెస్ స్టోరీ ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ ఈరోజు ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చినాం. వాళ్ళ అనుభవమే కాదు, వాళ్ళకున్న ఆర్థిక వెసులుబాటుతనాన్ని కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికి వాళ్ళు వినియోగిస్తారని, వాళ్ళ వైపు నుంచి మద్దతు ఉంటుందని ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా సగర్వంగా ఈ వేదిక మీద కూర్చోబెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళని గౌరవిస్తుంది. अभिनव बिंद्रा जी, ये तेलंगाना ऐसा जगह है, हम लोग निजाम सरकार के खिलाफ आर्म स्ट्रगल, हम आज़ादी के लिए बहुत सारे हजारों में शहीद होकर हम हासिल किए. उसके बाद कंबाइंड स्टेट में तेलंगाना जनता को, तेलंगाना युवता खासकर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में कुछ नुकसान हो रहा है. वो नुकसान को खत्म करने के लिए हम लोग लड़कर हासिल किए तेलंगाना राज्य ने. आज के तारीख में 1956 जो ओलंपिक्स फुटबॉल 4th प्लेस जो आया, उसमें हैदराबाद से 9 खिलाड़ी फुटबॉल में पार्टिसिपेट किए. क्रिकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में मैं ज़्यादा बोलने का ज़रूरी नहीं है. VVS लक्ष्मण, आज के तारीख में मोहम्मद सिराजुद्दीन, निकत जरीन, दीप्ति जुवांगे, पैरा ओलंपिक्स, सब सारे क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट से लेकर अलग अलग स्पोर्ट्स में हमारे लोग तरक्की किए. इतिहास है, 2002 में नेशनल गेम्स हैदराबाद शहर ने होस्ट किए. 2003 कॉमनवेल्थ, 2003 दूसरा गेम्स हम लोग स्पॉन्सर किए. 2007 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हम लोग स्पॉन्सर किए हैदराबाद में. उसके बाद ये राज्य ने रास्ता भूल गए. इसीलिए जो रास्ता भूल गए, सरकार ने अभी नया रास्ता के लिए ढूंढ रहा है. इसीलिए वो रास्ता में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नया यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी, ये 2 पढ़ने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी. ये स्पोर्ट्स एकेडमी में कोचेस का बहुत कम है, कोचेस के लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम लोग MOU किए साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से. कोचेस कोचिंग बहुत ज़रूरी है. जहाँ पर आपका ज़रूरी है, वीटा दानी से जो उपासना, जितने भी मंच पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आप लोग हैं,
ये हैदराबाद तेलंगाना में स्पोर्ट्स आगे ले जाने के लिए आप लोगों का मदद जरूरी है, क्योंकि परसों जो ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, सचमुच ये शर्म की बात है। छोटे देश, छोटे इकोनॉमी, साउथ कोरिया, they have got 32 gold medals in Olympics. Only one girl, she has got 3 gold medals in archery. फिर 140 करोड़ जनता है, सो इस देश कम से कम एक भी गोल्ड मेडल नहीं लाए। हम सब लोग बैठकर सोचने का वक्त आए। इसीलिए तेलंगाना राज्य के तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया 2036 ओलंपिक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे है, जगह है, हैदराबाद जैसा शहर है, हम कर सकते हैं, मगर एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिए तो आगे अपना शक्ल दुनिया को कैसे दिखाएंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग तैयार करना है। उसके लिए हम लोग, आप और हम, यहां जितने लोग शामिल हुए, सब लोग मेहनत करने का बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमारा पॉलिसी, क्योंकि आज तक कोई पॉलिसी ही नहीं था, जहां पर पॉलिसी नहीं है, जहां पर अप्रोच नहीं है, जहां पर एंकरेजमेंट नहीं है, युवता अलग रास्ता पे जा रहा है। हम लोग तेलंगाना राज्य सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट खोले, पुलिस डिपार्टमेंट में। इससे पहले विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, एंटी करप्शन, अदरवाइज ग्रे हैंड्स, ऐसे कुछ फोर्सेस थे। मगर मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद साइबर क्राइम एंड ड्रग्स, दिस इज द मेजर डैमेज राज्य के लिए, देश के लिए करने में साइबर क्राइम एंड ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसीलिए मैं अलग अलग एक नया डिपार्टमेंट इनिशिएट किए। ड्रग्स के लिए, गांजा के खिलाफ लड़ने के लिए ईगल फोर्स बनाए। वो ऐसे ही ईगल है, कहीं पर भी कोने कोने पे, फार्म हाउस पे, घरों पे, कहीं पर भी अगर गांजा कंज्यूम किए, ड्रग्स कंज्यूम किए, हमारा ईगल सीधा सीधा पहुंच जाएंगे, उठाएंगे। कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, सबको ले आकर खड़ा कर दिए थाना पे। क्योंकि मैदान में जाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, मैदान में क्रीड़ा स्पोर्ट्स में एंकरेजमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जब मैदान में जाने के लिए नहीं, ये रास्ता नहीं है, तो ये नौजवान पब, बार, ड्रग्स पे जा रहा है। दूसरे पंजाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना को। हर किस नहीं होने देंगे, हम है, किसी को हिम्मत नहीं होना तेलंगाना में आने के लिए। गांजा, ड्रग्स अगर कोई कंज्यूम करना है, कंज्यूम की बात दूर, दिमाग में सोच भी आने के लिए भी डर न है तेलंगाना में। हमारा सरकार जिम्मेदारी लेंगे, ऐसे काम नहीं होने देंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे। इसीलिए हम लोग आज ये स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू किए, क्योंकि वी हैव टू एंगेज यूथ इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देन ओनली they will come in the ground, they will build our nation. इसीलिए हम लोग 2026 ఏందన్నా జితానా మనం స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ 2026 మనకి ఏమని అడిగినాం కదా, వాట్ ఇస్ దట్, మన్సుఖ్ మాండవీయ అనేదో లెటర్ ఇచ్చి వచ్చిన స్పోర్ట్స్ ఇక్కడ 2026 खेलो इंडिया तेलंगाना होस्ट करने के लिए मनसुख मांडविया जी से हम लोग दरखास्त किए। ओलंपिक्स में भी 2 वर्टिकल्स तेलंगाना होस्ट करने के लिए हम लोग केंद्रीय सरकार से हम गुजारिश किए। इसीलिए ये सब सारे करना है तो हम लोग तैयारी करना, तैयारी के लिए आप लोगों का मदद बहुत जरूरी है। एक दिन स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव लगा के भूलने का नहीं है, नहीं तो कागज में कुछ पॉलिसी बना देके कागज को ले जाकर लाइब्रेरी में लगाने का नहीं है। ये कागज नहीं है, सोने का लकीर है। आने वाले दिनों में इस देश को इस दुनिया से
तेलंगाना हैदराबाद शहर से हम मुकाबला करेंगे। जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है हमारे बच्चा लोग लाएंगे। स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट में जो सिराज ने लाया उनको ग्रुप 1 पुलिस ऑफिसर जॉब दिया हूं। निकत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन ग्रुप 1 पुलिस कमांडेंट डीएसपी जॉब दिए, ग्रुप 1 जॉब। दीप्ति ग्रुप 2 जॉब दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए। इसीलिए आज मैं ये मंच से मैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो भी तैयार हो रहे, मैं पेरेंट्स के लिए भी मेरा गुजारिश है, पढ़ लिखने में ठीक ठाक नहीं है तो भी नौकरी मिलने वाले आने वाले दिनों में उनके भविष्य अच्छा रहने वाले। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अगर वो लोग तरक्की किए तो हमारी सरकार तैयार है। इसीलिए स्पोर्ट्स एकेडमी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाने के लिए हम लोग आज पॉलिसी बनाए। आप लोग इसमें पार्ट ऑफ दिस गेम, दिस पॉलिसी, आप लोग जो मंच पे है, आप लोग आने वाले दिनों में इस देश को रोल मॉडल बनने वाले हैं। आपके नेतृत्व में हमारा यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी इस देश में एक नया शुरुआत होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं तेलंगाना राज्य के तरफ से। आपको जो मदद जरूरी है, वन फोन कॉल अवे। स्पोर्ट्स के लिए आधी रात को तेलंगाना सरकार हाजिर हो जाएंगे। जो मांगे वो मंजूर करने के लिए हम तैयार हैं। 3 लाख करोड़ रुपए बजट है। हम लोग दूसरे में वो पैसे इस्तेमाल कर रहा है, मगर आज के तारीख में स्पोर्ट्स के लिए हम बजट अलोकेट कर देंगे। आप लोग जो पॉलिसी बनाएंगे, जो आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, तेलंगाना सरकार के तरफ से आपको मदद रहेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कर दे के तेलंगाना के नाम इस देश में, दुनिया में तरक्की करने का जिम्मेदारी आप लोग जो मंच पे बैठा हुआ है, आप सब लोगों का जिम्मेदारी है। आपको मदद करने का जिम्मेदारी मेरा है। धन्यवाद मित्रों। Thank you so much, our Honorable Chief Minister there. Ladies and gentlemen, the force behind Telangana rising, the visionary, the people's leader. Thank you so much, sir, for the motivating and inspiring words. Yes, we are indeed looking forward to this skill development. We are empowering the spirit of sports, and also, ladies and gentlemen, we are making sure that we accelerate the roadmap for Telangana sports growth and its future as a global sports hub. And now we move forward to the launch of the Telangana Sports Policy 2025 by our Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు వారి సందేశంలో తెలంగాణ క్రీడా పాలసీని మన హృదయాల్లో ఆవిష్కరించారు వారి స్పీచ్ ద్వారా. ఇదిగో ఇప్పుడు మీ అందరి చప్పట్ల మధ్య తెలంగాణ యువతకు, తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా ప్రమాణాల్ని హామీ ఇచ్చే తెలంగాణ నూతన క్రీడా విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు. మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్రీడా రంగంలో ఉన్నవారే కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఇది ఒక కొత్త దిక్సూచి. ఇందాక ఆనరబుల్ సీఎం అన్నారు, సోనేకా లకీర్, ఇది ఒక బంగారు రేఖ. అందరం లేచి నిలబడి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. ఈ తెలంగాణను క్రీడా రాష్ట్రంగా, హైదరాబాద్ను క్రీడా రాజధానిగా ముఖ్యమంత్రి గారి కళ నెరవేరుస్తూ జాతీయ క్రీడలకు, ఒలింపిక్ క్రీడలకు హైదరాబాద్ను క్యాపిటల్గా మారుద్దాం తెలియజేస్తూ. It's time for a photo opportunity. I request all our members from press media to make the best of this opportunity. Thank you, dignitaries. We also would like to welcome amongst us Ms. Upasana Kamineni, Konidela Vice Chairperson of CSR Apollo Hospitals. Thank you, ma'am, for being here. Yes, we move forward, ladies and gentlemen, to the announcement of Telangana Sports Mentorship Program. Ladies and gentlemen, in alignment with the policy's commitment to provide sessions, curriculum guidance and long-term athlete development strategies in their respective domains, Department of Sports is launching dedicated mentorship programs with India's most eminent sports personalities.